बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य बेहर विधानसभा क्षेत्र में दादर पचावा क्षेत्र को प्रस्तावित बॉक्साइट और लोहा असंख्य खनन के विरोध में आदिवासी समुदाय एकजुट हो गया है। यह क्षेत्र 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित है, जहां पैसा एक्ट और वन अधिकार कानून लागू है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ग्राम पंचायत की आपत्ति और एनओसी के बिना ही खनन स्वीकृति दी जा रही है। उक्वा परिक्षेत्र के सैकड़ों हेक्टेयर जंगल और पहाड़ियों में खनन मंजूरी के विरोध में ग्रामीणों का कहना है कि इससे जैव विविधता, वन्यजीव और प्राकृतिक जल स्रोतों को गंभीर नुकसान होगा। आदिवासी समुदाय की आजीविका वनोपज और पशुपालन पर निर्भर है, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ सकता है। बिहार विधायक संजय उइके, जिला पंचायत सदस्य मंचुराम मरावी, दल सिंह पंद्रे और सामाजिक कार्यकर्ता द्रौपदी किशोर मरावी ने बैठक कर 12 फरवरी को उक्वा रेंज ऑफिस के सामने विशाल जन आंदोलन और चक्का जाम की घोषणा की। विधायक उइके ने कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष सड़क से लेकर न्यायालय तक जारी रहेगा। दादर पचामा को दूसरा हसदेव नहीं बनने देंगे। मैं दल सिंह पंद्रे, जिला पंचायत सदस्य बालाघाट। हमारा लड़ाई है, हम जो क्षेत्रवासी हैं, हमारा जीवन जल, जंगल, जमीन पे आधारित है। हमारे पेड़, ठाना, देवी देवता सब उसमें बसे हुए हैं और जब हमारे जल, जंगल, जमीन नष्ट हो जाएगा तो हम लोगों का जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम ये कार्यक्रम को रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो ग्राम सभा का जो अधिकार है, वन अधिकार है, इसको फॉलो करते हुए हमें सामुदायिक दावा आपत्ति के तहत हमें पट्टा वितरण कर दिया जाए। उसके बाद शासन जो चाहती है करे, पहले हमारे हक अधिकार हमको मिलना चाहिए, यही मेरा कहना है। आज जो आप सबको बुलाया गया है, आज की जो पत्रकार वार्ता है, आज की पत्रकार वार्ता का विषय है ये जो आप अभी बालाघाट से चलकर आए हैं, तो लौगूर से लेकर उक्वा तक जो हमारा वन भूमि है, वन क्षेत्र है, यहाँ लगातार माइनिंग को लेकर लोगों के बीच में नाराजगी है। आज हम जिस गांव में बैठे हैं, ये ग्राम है पचामा का नया टोला, ग्राम पंचायत दलदला का ये टोला है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे एक मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन ने माइनिंग लीज के लिए 60 हेक्टेयर बॉक्साइट की माइनिंग लीज के लिए आवेदन किया हुआ है। 18 तारीख को उसकी जनसुनवाई रखी गई है। तो जनसुनवाई के विरोध में हम लोगों ने एक आंदोलन करने चाह रहे हैं 12 तारीख को कि जनसुनवाई रोकी जाए। और रोकने का कारण, जैसा कि अभी मरावी जी ने कहा कि हम इस अंचल में आदिवासी भाई रहते हैं और वन अधिकार कानून लागू है, पैसा एक्ट लागू है, और इस वन अधिकार कानून और पैसा एक्ट में ग्राम सभा को सबसे बड़ी ताकत दी गई है। बिना ग्राम सभा की सहमति के और बिना लोगों के, ग्राम सभा के जो निवास कर रहे हैं उन लोगों के वन संसाधन के दावे, मान्यता दावे जब तक निपटाए नहीं जाते तब तक माइनिंग वहां नहीं हो सकती है। लेकिन अभी इन्होंने एक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रस्तुत किया है जिसपे जनसुनवाई होना है, जिसपे ये आपत्ति दावा मांग रहे हैं। तो इस विषय में आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि ये पर्यावरण प्रभाव आकलन जो प्रस्तुत किया गया है जनसुनवाई के लिए, उसमें सबसे बड़ी त्रुटि ये है कि एक तो इनको हिंदी में देना चाहिए था जो स्थानीय भाषा होती है। तो इन्होंने जो पर्यावरण आकलन जो रिपोर्ट दिया है वो इंग्लिश में दिया है। तो EIA नोटिफिकेशन 2006 ये कहता है कि जो वहाँ की स्थानीय बोली होगी उसमें आप EIA रिपोर्ट देंगे और उस पे लोग अपनी आपत्ति लेंगे। जनसुनवाई में ये कहा जाता है। एक आपत्ति तो हमारी ये है कि हमको जो दिया गया है वो पूरा इंग्लिश फॉर्मेट पे दिया गया है, स्थानीय भाषा हिंदी में, जो हमारी मातृभाषा है हिंदी में वो नहीं दिया गया है। दूसरी हमारी आपत्ति है कि जो हमारा वन संसाधन है, वन संसाधन के जो दावे हैं वन अधिकार कानून के तहत, वो वन अधिकार कानून के तहत जो हमारे वन संसाधन के दावे हैं वो नहीं किया गया है। और EIA रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि वो यहाँ लागू ही नहीं होता। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात है कि EIA रिपोर्ट में वो कह रहे हैं कि ये लागू ही नहीं होता वन अधिकार कानून। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और वन अधिकार कानून केवल बैहर की बात नहीं, ये क्षेत्र की बात नहीं, पूरे देश में लागू है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश सरकार की एक संस्था, मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, ये खुद कह रही है कि इस क्षेत्र में वनाधिकार कानून लागू नहीं होता। ये हमारी दूसरी आपत्ति है। तीसरी हमारी आपत्ति ये है कि ये
कान्हा और पेंच वन प्राणियों का कॉरिडोर है। वन प्राणी पेंच से कान्हा आते हैं, कान्हा से पेंच जाते हैं, और साथ ही साथ जो वन क्षेत्र 60 हेक्टेयर इन्होंने लिया हुआ है उसके अगल बगल में लोगुर हमारा परिक्षेत्र है। यहाँ प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म जीव हैं, वन प्राणी हैं। जैव विविधता 0.6 से लेकर 0.7 तक जैव विविधता है। घनत्व जो बोलते हैं स्थल घनत्व जो है 0.6 से 0.7 है, जहां की वन प्राणियों का रहवास क्षेत्र भी होता है। जैव विविधता में इसको उच्च स्तर माना जाता है, जैव विविधता क्षेत्र है। ऐसे समय में ऐसी जगह को माइनिंग के लिए सरकार द्वारा खोला जा रहा है, ये हम सबके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। तीसरी बात, सर आपका परिचय बताया पहले। मैं मनसाराम मडावी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 23 बैहर से हूँ और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद तहसील शाखा बैहर का अध्यक्ष के रूप में हूँ। वार्ता करने का कारण क्या था? वार्ता करने का कारण ये है कि ये जो पचामा गांव है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ये पचामा गांव के पचामा दादर जो इसकी पुरानी बस्ती थी, वहाँ पर सरकार ने बॉक्साइट खनन के लिए 60 हेक्टेयर भूमि जो है वन विभाग ने आवंटित कर दिया है कंपनी को, और उसकी भी पब्लिक हियरिंग होना है 18 फरवरी 2026 को लूध में होना है। उसी के हम लोग विरोध में हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ से सरकार FRA एक्ट के तहत जो है और पेशा एक्ट के तहत सभी ग्राम सभाओं को जल जंगल जमीन के देने की बात कर रही है। पेशा नियम 27 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रत्येक ग्राम सभा में उसका एक अपना जंगल होगा और अपने जंगल को लेने के लिए वो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जो है वो दावा करेगा और दावा करके अपने ग्राम सभा के लिए जंगल प्राप्त करेगा और उसका प्रबंधन करेगा। निस्तार के लिए भी उसमें प्रावधान है कि वो अपने निस्तार के लिए, आजीविका के लिए जो उस जंगल के लिए जो है वो दावा करेगा। ये सब चीज़ होते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ तक कि मेरे पास में पत्र भी रखा है मध्य प्रदेश सरकार का। उन्होंने कहा है कि बालाघाट जिले के 962 गांव, जिसको पोटेंशियल गांव के रूप में उन्होंने चिन्हित किया है, और अभी इस वर्ष जो है उन्होंने 962 गांव से 96 गांव को प्रथम दृष्टया जो है 10% गाँव को पहले पोटेंशियल के रूप में वो लोग चिन्हित करके, जिसमें से हमारे घुंदी जो इससे इसी गाँव के पीछे में घुंदी गाँव है, फिर हिर्री है, लूध पंचायत में लूध है, कोंगेवानी है, बमनी है, हरानाल है, आसपास के जो गांव हैं जो पचामा दादर के, उन गांव को पोटेंशियल घोषित करा। उनमें वन अधिकार के दावा लगाने की बात कही जा रही है, और जब दावा लगाने की बात हो रही है तो उस दावा जो क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र को आप खनन के लिए देने के लिए आप कैसा आपने प्रस्तावित कर लिया, जबकि उसमें वन अधिकार अधिनियम के धारा 4-5 में लिखा है स्पष्ट रूप से कि किसी प्रकार से अगर उसका दावा किया जाता है, दावा क्षेत्र में किसी भी प्रकार से सरकार कोई परियोजना उसमें लागू नहीं करेगी जब तक कि उसका निराकरण ना हो जाए। अभी तो प्रक्रिया चल ही रही है। तो इस तरह से हमारा कहना है कि दो तरह से बातें क्यों होना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश सरकार जो दो तरह से जो नीति बना रही है वो गलत है, हमारे खिलाफ है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस जंगल को हम लोग बचाना चाह रहे हैं, हमारे गाँव के लोग बचाना चाह रहे हैं, हम जिनका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो जंगल में हमारे वन संसाधन ही नहीं, हमारे प्राकृतिक संसाधन, हमारे पुरखों के वो आत्मा बसी है। हमारे पेंठाना है वहाँ पर, हमारे देवस्थान है वहाँ पर, हमारी झरना है वहाँ पर, हमारे नदी नाला है, वो सब खत्म हो जाएंगे। फिर हमारे अगर हम सब हमारे देवी देवता खजा और पुरखाओं के जब हमारे जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएगी, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, हमारी जो टोटेम व्यवस्था है जिसको हम लोग अपनी पहचान कहते हैं वो सब खत्म हो जाएगा, तो हमारे आदिवासियत खत्म हो जाएगी। तो इसी बात को लेकर के हमें एक तरह से विरोध कर रहे हैं। और विरोध इतना है कि अगर विरोध के लिए तो सरकार सुनेगी नहीं, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि अभी 12 तारीख को उकवा में हम लोग एक प्रदर्शन करते हुए एक जन आंदोलन का निर्णय लिया है। जन आंदोलन ऐसा नहीं होगा, बल्कि आज तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं। 12 तारीख को हम लोग उकवा के रेंज ऑफिस में बैठेंगे, 20 सड़क में बैठेंगे। हमने प्रशासन को बता दिया है, इसके 8 दिन पहले ज्ञापन दे करके हम चक्का जाम करेंगे, और जो भी उसमें अगर किसी को समस्या आती है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। मैं ध्रुव कुशल मरावी, सामाजिक कार्यकर्ता। आज हम लोग यहाँ पर जो बॉक्साइट खनन का जो प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आई है, उसके जो जन सुनवाई 18 फरवरी को
लूत ग्राम पंचायत में रखा गया, उसके विरोध में आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और हम चाहते हैं कि ये जो जनसुनवाई है उसको सरकार निरस्त की जाए। जहाँ पर ये जो माइन खनन की बात हो रही है, यहाँ पर हमारी रूढ़ी परंपरा से हमारी आस्थाएं हैं। हमारे इन जंगलों में हमारे आदिवासी समाज के देवी देवताएं, हमारे पुरखे निवास करते हैं और यहाँ पर इस खनन होता है तो हमारे इन रूढ़ी परंपरा पर हमारे देवी देवता और मान्यता का उल्लंघन होगा। हम इसका घोर विरोध करते हैं और आने वाली जो 12 तारीख को हम सभी समाज की ओर से उकुआ में एक उग्र आंदोलन का आयोजन किया है। ये सांकेतिक है और ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मांगेगी। हमारे आदिवासियों का जो अधिकार है ये हमें प्राप्त नहीं होगा जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जिस तरीके से अभी आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर पेशा एक कानून लागू है और पेशा का कानून के अंदर में ग्राम सभाओं को अधिकार है और बिगर ग्राम सभा के अनुमति के यहाँ पर खनन कार्य करने का ये काम करना चाह रही मध्य प्रदेश सरकार। हम उसका घोर विरोध करते हैं और वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 में 3 तरह के अधिकार हैं और उनमें से कोई भी अधिकार हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं और हमें जब तक हमारे क्षेत्र में वन संसाधनों का अधिकार सरकार हमें पूरे हमारे दावा पूर्ण करे उसके बाद में उस पर ग्राम सभा विचार करेगी। और यह आंदोलन हमारा सांकेतिक है, आगे भी हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और हम आने वाले समय में, अभी तो हम 12 तारीख को कुआ में ही कर रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन हमारे सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर न्यायालय तक के हम ले जाने का काम। थैंक यू।